पीटीआई पर ममनुआ फंड्स लेने का इल्जाम साबित। इमरान खान ने झूठा बयान हलफी दिया। 34 गैर मुल्कियों और 351 कारोबारी इदारों से रकूम ली गई। 16 अकाउंट्स छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से एहतियात लिए गए। 4 भारतीय कंपनी से भी $1084 की ममनुआ फंडिंग हुई। आरिफ नकवी की कंपनी से 21 लाख से ज़ायद डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली गई। क्यों न ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी। फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने का फैसला। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर हुकूमत का लाहेमल क्या होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का सरबराह इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा, इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया, आइन तोड़ा। एक बार फिर साबित हुआ इमरान खान मुसद्दिक़ा झूठा है। कौम गैर मुल्की फंडिंग से चलाई गई सियासत पर गौर करे। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग तारीख का सबसे बड़ा डाका है। इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का इल्म था। इस पर सबसे बड़ी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान कहता था कि वो ईमानदार है, चोरी नहीं करता, लेकिन हकीकत में वो गैर मुल्की एजेंट था, पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहा था। हुकूमत का ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वज़ीर कानून के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, एक आइनी इदारे ने इमरान खान को चोर और जालसाज करार दे दिया। मामला हुकूमत के पास आएगा तो कौम देखेगी कि फॉरेन एडेड पार्टी से मुताल्लिक कानून पर अमल होगा। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। असद उमर ने फैसले को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं इमरान खान कितना मजबूत है। ये फंडिंग का रास्ता रोककर हमारी सियासत को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी लगाने की हिम्मत किसी में नहीं। इलेक्शन कमीशन इतना जानिबदार है कि हर फैसला ही पीटीआई के खिलाफ देता है। फरूख हबीब ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन बताए नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की रिपोर्ट कहाँ है। फितना खान खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हो गया। उसने ममनुआ फंडिंग का पैसा मुल्क में फितना, फसाद, बर्बादी के लिए खर्च किया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, फॉरेन एजेंट को मुल्क की तरक्की रोकने और सीपैक खत्म करने के लिए लाया गया था। ये मुल्क का पहला सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ पकड़ा गया। उसका ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का झूठा बुत औंधे मुंह गिर गया। कौम के बेटों ने सैलाब ज़दा हम वतनों के लिए जानें वार दी। लसबिला में गुज़िश्ता शाम लापता होने वाले पाक फौज के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम अफसरान और जवान शहीद। मेजर जनरल अमजद, ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद, मुआविन पायलट मेजर तलहा और चीफ नायक मुदस्सिर भी शहीद। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक हादसा मौसम की खराबी के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन। बलोचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सिपह सालार ने बताया कि ख़राब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई, जिसके बायस हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को पूरी कौम की जानिब से सलामी अक़ीदत। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज समेत तमाम शोहदा इंसानियत की मिसाल बन गए। कौमी असम्बली में भी शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी। अरकान असम्बली का शोहदा को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत। तहरीक इंसाफ को ममनुआ तरीके से फंडिंग हुई। अकबर एस बाबर का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी का इजहार। इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा।
कहते हैं कि पीटीआई में रजीम चेंज का वक्त आ गया है। इस बड़े फैसले के बाद पार्टी को नजरियाती कारकुनान के हवाले करने की जरूरत है। इमरान खान ने कोई अकाउंट नहीं छुपाया, उन्हें बताया गया कि सब ठीक है तो उन्होंने दस्तखत कर दिए। इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपनी ही मंतक। कहा, पीटीआई के लिए तमाम फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की, बेनामी अकाउंट्स कानूनी साबित करेंगे। दीगर जमातों के साथ भी वही सलूक किया जाए तो पीटीआई के साथ किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पीटीआई पर पाबंदी का मुतालबा। कहा कि अब आवाम लाडलाइज्म तस्लीम नहीं करेंगे, पीटीआई बहुत जल्द कलअदम होगी। सईद खनी बोले कि इमरान खान खुद इल्ज़ाम लगाते, फैसला करते और सजा सुनाते रहे। अब गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करने वाला नाअहल हो चुका है। आरिफ नकवी हो या कोई और, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि भारतीय लोगों से भी फंडिंग ली गई। इमरान खान साजिश का इल्ज़ाम लगाकर खुद इसराइल और भारत से माल पकड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने उसका असल चेहरा दिखा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अगर इमरान खान सच्चा है तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस क्यों नहीं करता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए राजा सुल्तान का नाम भी तहरीक इंसाफ ने ही दिया था। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक बोले, इमरान खान को भारतीय और इसराइली लॉबी लेकर आई थी। अभी तो तोशाखाना रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन में जाएगा। साबित हो गया, इमरान सबसे बड़े चोर हैं। शाहिद खाकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि जो दूसरों को इम्पोर्टेड कहता था खुद फॉरेन फंडेड एजेंट निकला। साद रफीक कहते हैं कि इमरान बददयानत और गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड साबित हो गए। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पीटीआई ने फैसला रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान मुसद्दिक झूठे हैं। कानून कहता है कि फॉरेन फंडिंग पर पार्टी तहलील होगी। इमरान नियाजी अपनी जमात को ममनुआ फंडिंग से चलाते रहे। ये सादिक व अमीन नहीं बल्कि चोर हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबित हो गया कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं। उन्होंने मुखालफिन को पीपल्स पार्टी की फंडिंग के सबूत लाने का चैलेंज दे दिया। कमर जबान कायरा बोले, इमरान खान हकीकत जानते थे, इसलिए केस में बार बार हुक्म इम्तना लेते रहे। बलूचिस्तान में बरसात और सैलाब से तबाही, अमवात 149 हो गई। 63 खवातीन और 52 बच्चे शामिल, 74 जख्मी। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। 13,975 मकान और 1,98,000 एकड़ पर फसलें तबाह। 670 किलोमीटर मुश्तमिल 6 शहराहें शदीद मुतासर। 16 मकामात पर पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही नाकाबिले बयान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, मुतासरीन की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। चैलेंज बड़ा है लेकिन उससे निमटने का हमारा अज़्म ज़्यादा मजबूत है। वज़ीर आज़म ने आवाम से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील कर दी। ठट्टा और बदीन में बारिश से नुकसानात। वफाकी वज़रा की टीम बदीन पहुंच गई। नुकसानात का जायजा टीम की क़यादत शरी रहमान कर रही है। ठट्टा में डेप्यूटी कमिश्नर गज़नफर कादरी ने केती बंदर पर अरकान को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जिले को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। मुतासरीन से मुलाकात। माली इमदाद के चेक तकसीम किए। परवेज़ इलाही कहते हैं, मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता 240 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 115 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 40,191 पर बंद हुई।